हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी सूत्र में, जहां हमारा रीजनिंग का एक बहुत ही शानदार बैच चल रहा है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का लास्ट लेक्चर है। और इसके बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है शैडो और परछाई। तो कैसे हमको शैडो का डायरेक्शंस फाइंड करना है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं शैडो बेस्ड, है ना। फेस किस तरफ कर रहा है, व्यक्ति क्या कर रहा है, तो उसको आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि किसी भी व्यक्ति का शैडो किस तरफ बनता है, कैसे देखेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर खड़ा है और लाइट जिस डायरेक्शन से आ रही है ना, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही शैडो बनता है। ओके, राइट, समझ रहे हैं। तो क्या पॉइंट हो गया आपका, शैडो जो है वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट फॉर्म होती है, ठीक है। उसी प्रकार से हम देख लेते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं मॉर्निंग की। अगर मॉर्निंग किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मॉर्निंग मतलब सन कहाँ पे है हमारा, ईस्ट में। तो लाइट कहाँ से आ रही है, ईस्ट से आ रही है, ठीक है। तो शैडो कहाँ बनेगी हमारी, एट द रेट वेस्ट में बनेगी। कहाँ बनेगी, वेस्ट में बनेगी, ठीक है। उसी प्रकार से अगर इवनिंग क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया क्वेश्चन में इवनिंग दिया हुआ है, तो लाइट कहाँ से आ रही है, वेस्ट से। तो शैडो कहाँ फॉर्म होगी आपकी, ईस्ट में, राइट। अगर उसी प्रकार वो बोल दे कि अगर 12 नून को लाइट कितने कहाँ शैडो बनेगी, तो शैडो नहीं बनेगी। ऐसा मत बोलिएगा आप साइंस लगा के कि भाई जिस जहाँ पे वो पॉइंट में खड़ा है वहीं उसकी जस्ट पॉइंट वाली शैडो बनेगी जो दिख नहीं रही है। तो ऐसा नहीं है, रीजनिंग में नो शैडो ही आंसर होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। एक पॉइंट आपको और याद रखना है, जैसे कि हम देखते हैं कि अगर व्यक्ति है नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करता है या साउथ डायरेक्शन में फेस करता है, जैसे मान लीजिए नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो उसका राइट हैंड साइड जो है वो ईस्ट में होगा और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो वेस्ट में होगा। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति साउथ में फेस कर रहा है, तो उसका लेफ्ट हैंड जो है वो ईस्ट में होगा और राइट हैंड जो है वो वेस्ट में होगा। तो ये चीज आप याद रखिए, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चंस में अभी सॉल्व करने में इजी रहेगा हमको, और ये काम आएगा बहुत। अच्छा, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच कैसी रहेगी। सबसे पहले आप क्या करिएगा, कुछ नहीं, 3 बॉक्स बना लीजिएगा। क्वेश्चन को जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, है ना, वैसे वैसे इस बॉक्सेस को आप फिल करते जाइएगा, ठीक है। तो इस पहले बॉक्स में हमको क्या लिखना है, इस पहले बॉक्स में हमको उस व्यक्ति का नाम लिखना है, उसका नाम लिखना है, ठीक है ना। किसका नाम लिखना है, जो जिसके जिसके लेफ्ट या राइट में शैडो बन रही है, ठीक है, शैडो बन रही है, ठीक है। उस व्यक्ति का नाम लिखना, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि किसके लेफ्ट और राइट में शैडो बन रही है। या तो हो सकता है उसी की व्यक्ति की बन रही हो या दूसरे वाले व्यक्ति की बन रही हो। तो जिसके भी लेफ्ट और राइट में शैडो बनेगी, उसका नाम यहाँ पे हमको लिख लेना है, ठीक है। अब लेफ्ट में बन रही है कि राइट में बन रही है, यहाँ पर लिख लेना है कि लेफ्ट में बन रही है कि राइट में बन रही है, ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या लिखना है, जैसे मॉर्निंग दिया हुआ है मान लो, या इवनिंग दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर मॉर्निंग दिया है तो शैडो कहाँ बनती है, वेस्ट में बनती है। इवनिंग दिया हुआ है तो शैडो कहाँ बनती है, ईस्ट में बनती है, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना ये चीज। तो इस तरीके से हमको अप्रोच करना है। फिर हम चलिए बताते हैं। ये 3 चीज याद रखिए, शुरू में आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन के बाद आप ओरली करने लगेंगे, बॉक्स वॉक्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन मॉर्निंग, ठीक है, सबसे इन मॉर्निंग करके दिया है। सबसे पहले अपन बॉक्स बना लें, ठीक है। पहले पहला क्वेश्चन थोड़ा आराम से देखेंगे। इन मॉर्निंग लिखा हुआ है, तो मॉर्निंग लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा, क्योंकि वेस्ट में ही क्या है आपका, है ना। मॉर्निंग में क्या है, परछाई कहाँ बनती है, वेस्ट में बनती है, राइट। अब बोल रहा है टू फ्रेंड्स कविता एंड रीता वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। अब दोनों फेस टू फेस खड़े हुए हैं भाई। इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ कविता फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ रीता, मतलब रीता के बाएं तरफ शैडो बन रही है, तो किसके तरफ बन रही है, किसका नाम लिखना है हमको। देखिए उसका नाम लिखना है जिसका लेफ्ट और राइट में शैडो बन रही है। तो किसके बन रही है, रीता के। तो रीता का नाम यहाँ लिख दिया, और लेफ्ट में बन रही है,
बस अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। बस अब क्या करना है, ये देख लेना है ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है। अब अगर किसी व्यक्ति का लेफ्ट हैंड जो है वो वेस्ट में आता है, लेफ्ट हैंड अगर वेस्ट में आता है तो वो नॉर्थ फेसिंग निकलता है। ठीक है। तो रीता कौन सा फेस कर रही है, नॉर्थ। रीता नॉर्थ फेस करके खड़ी हुई है। अगर रीता मान लीजिए ये है और कविता ये है, तो रीता अगर नॉर्थ फेस की है तो कविता क्या उसके जस्ट अपोजिट फेस करेगी, साउथ। राइट। तो यहाँ पे कविता किस तरफ फेस करेगी, साउथ। तो ए हो गया आपका करेक्ट आंसर। बोलिए, समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसे ही हम। बोल रहा है इन द मॉर्निंग, अब मॉर्निंग की बात आ गई तो वेस्ट आप यहाँ लिख लीजिए क्योंकि वेस्ट में परछाई बनती है। टू फ्रेंड्स सुमित एंड मोहित वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ सुमित फेल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ मोहित। राइट ऑफ मोहित, तो मोहित के राइट में शैडो फॉल हो रही है। तो किसी व्यक्ति का अगर राइट हैंड वेस्ट डायरेक्शन में है, राइट हैंड वेस्ट डायरेक्शन में है तो वो फेस किस तरफ करेगा, साउथ। राइट। तो मोहित जो फेस है वो साउथ में करेगा। राइट। पूछा क्या है, सुमित किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो जस्ट इसके अपोजिट में कर देगा सुमित, सुमित कर देगा नॉर्थ में। बोलिए, समझ में आया। तो आंसर हो गया नॉर्थ। उसी तरीके से चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है, आप इसको सॉल्व करिए, पहले अटेम्प्ट करिए पॉज करके, उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा। तो बोल रहा है कि इन मॉर्निंग, अब मॉर्निंग की बात कर दी तो फिर वही शैडो वेस्ट में बनेगा। टू फ्रेंड्स अमित एंड जया वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ अमित फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। अब हिज राइट मतलब खुद की, खुद के राइट में, मतलब अमित का ही नाम आएगा इसमें, अमित का नाम आ गया और उसके राइट में बन रहा है। तो किसी व्यक्ति का अगर राइट हैंड हमारा, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, अगर राइट हैंड जो है, राइट हैंड अमित फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, शैडो फेल एग्जैक्टली राइट, अगर राइट साइड जो है वो वेस्ट हो रहा है, राइट हैंड वेस्ट में आ रहा है तो फेस क्या करेगा, ये साउथ करेगा। ठीक है ना। देन विच डायरेक्शन अमित इज फेसिंग, अमित के कौन से डायरेक्शन में हो जाएगा, साउथ, सिंपल। तो ये देख लेना है कि अगर किसी का राइट हैंड वेस्ट में जा रहा है तो उसका साउथ फेसिंग आ गया, आंसर सीधे करेक्ट। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब बात कर रहा है इन इवनिंग, जैसे ही इवनिंग बोला तो ईस्ट लिख लीजिए, ईस्ट में शैडो बनेगी। टू फ्रेंड्स दीपक एंड रोहन वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ दीपक फेल एग्जैक्टली टू राइट ऑफ रोहन। अब रोहन के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, रोहन के राइट में। तो मान लीजिए जिस किसका राइट हैंड अगर ईस्ट में आता है तो रोहन जो होगा वो नॉर्थ फेसिंग होगा। अब ये तो आपको याद हो गया होगा, समझ मतलब आपको समझ में आ गया होगा। देन विच डायरेक्शन रोहन इज फेसिंग, तो ये नॉर्थ आ गया। बताइए, कोई दिक्कत, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं ना, सिंपल है ना, सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए, अटेम्प्ट करिए आप, फिर इसका सोल्यूशन देखिएगा। सिंपल सा है। अब वो बोल रहा है कि इन मॉर्निंग टू फ्रेंड्स सुमित एंड मोहन, तो मॉर्निंग बोल दिया मतलब आप बताइए, वेस्ट आ जाएगा आपका, वेस्ट में साइड बनेगा। टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ सुमित फेल एग्जैक्टली टू हिज बैक साइड। अच्छा, अब बैक साइड की बात आ गई। ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, सन तो क्या है हमारा, ईस्ट में आएगा या वेस्ट में आएगा, तो किसी के बैक साइड में बन रही है, मतलब मान लीजिए अगर सन की रेज इधर ईस्ट से आ रही है तो शैडो बैक साइड यहाँ बनेगी। अगर फेस अगर इस तरफ है, कोई व्यक्ति अगर फेस ईस्ट में किया है तभी उसका बैक साइड में बनेगा। ठीक है ना। अब मॉर्निंग की बात कर रहा है, तो मॉर्निंग में आपका सन कहाँ होता है बताइए, मॉर्निंग में सन कहाँ होता है, ईस्ट में होता है। तो ईस्ट से रेज आ रही है और बैक साइड में उसका शैडो बन रहा है, मतलब फेस किस तरफ है उसका, ईस्ट की तरफ है फेस। देन विच डायरेक्शन सुमित इज फेसिंग, तो सुमित एट दिस टाइम द शैडो ऑफ सुमित फेल एग्जैक्टली टू हिज बैक साइड। तो ये व्यक्ति ही सुमित है, सुमित के बैक साइड में अगर बन रहा है ना, तो क्या होगा, फेस क्या होगा, ईस्ट होगा, तो आंसर हो जाएगा ईस्ट। बोलिए, समझ में आया, करेक्ट है ना, सही समझ रहे हैं ना, ओके।
तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है स्मोक का। ठीक है, तो अब स्मोक की डायरेक्शंस हमको किस किस तरीके से निकालनी है ये हम देखेंगे, राइट। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि अगर आप जब रन करते हैं, ठीक है, जब आप रन कर रहे हैं और आपकी शर्ट अगर मान लीजिए ओपन है, तो जिस डायरेक्शन में आप रन करते हैं तो शर्ट आपका अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है ड्यू टू एयर, राइट। तो उसी तरीके से हमारा स्मोक का भी यही फंडा रहेगा। स्मोक के फंडे में ऐसा रहेगा कि जैसे मान लीजिए ट्रेन वगैरह की क्वेश्चन आते हैं कि ट्रेन आगे चल रही है, ठीक है ना। तो जैसे ट्रेन जब मान लीजिए फॉरवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन में चल रही है, तो जो इंजन से स्मोक निकल रहा है वो कहाँ पीछे तरफ जाएगा, तो वो साउथ डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। और अगर वहीं पे एयर एयर मान लीजिए फ्लो कर रही है किसी डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में एयर फ्लो करेगी उसी डायरेक्शन में आपका स्मोक भी फ्लो करेगा। तो इससे क्या फॉर्मूला हमारा निकल के आता है कि जो स्मोक है वो अपोजिट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रनिंग ट्रेन, ठीक है, रनिंग ट्रेन प्लस एयर की डायरेक्शन, एयर की डायरेक्शन। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। इसको हम अभी क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ बोल रहा है कि अ ट्रेन इज रनिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। अब ट्रेन जो है हमारी वो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है एंड द एयर फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की ओर एयर जा रही है, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की ओर। देन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ स्मोक एग्जॉस्टेड फ्रॉम द ट्रेन। तो ट्रेन जब इस तरफ जा रही है तो ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में आपका स्मोक हो गया, ठीक है, साउथ डायरेक्शन में। और एयर का डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम द एयर का डायरेक्शन क्या है, फाइंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो ईस्ट डायरेक्शन में एयर जा रही है, तो साउथ ईस्ट जो हो गया आपका, एयर की डायरेक्शन क्या हो गई, ईस्ट हो गई। तो साउथ ईस्ट जो हो गई आपकी वो स्मोक की डायरेक्शन होगी, इस तरीके से, या ठीक है, करेक्ट। तो क्या करना है हमको, ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में लिख लेना है। ट्रेन का अपोजिट डायरेक्शन क्या हो गया, साउथ, और एयर किस तरह डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ईस्ट डायरेक्शन में, तो साउथ ईस्ट आपका स्मोक का डायरेक्शन हो गया। चलिए ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। ट्रेन इज रनिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब ट्रेन जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। देन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ स्मोक एग्जॉस्टेड फ्रॉम द ट्रेन। तो सीधी बात है, जब नॉर्थ की तरफ वो जा रहा है तो स्मोक जो आएगा आपका साउथ की तरफ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है, ट्रेन इज रनिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड एयर फ्लोज इज टूवर्ड्स द साउथ। अब नॉर्थ की तरफ ट्रेन जा रही है तो एक तो उसका बैक साइड साउथ हो गया, और एयर भी जो है वो साउथ की तरफ फ्लो कर रही है, एयर भी जो है वो साउथ में फ्लो कर रही है। तो कोई भी डायरेक्शन ऐसे साउथ स्क्वायर या 2s थोड़ी होता है, तो ले देके वो आंसर क्या आएगा आपका, साउथ। साउथ डायरेक्शन में ही स्मोक जो है वो फ्लो होगी, ठीक है ना। इस तरीके से मत लिख लीजिएगा कुछ। अब बोल रहा है अ ट्रेन इज स्टॉप्ड विथ इट्स फ्रंट फेस इन द नॉर्थ। अब ट्रेन अभी रुकी हुई है, ठीक है, नॉर्थ फेसिंग है ट्रेन लेकिन स्टॉप्ड है, ठीक है, तो उसका अपोजिट तो कुछ लेना नहीं है। एयर फ्लोज इज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। अब वेस्ट से ईस्ट की तरफ एयर फ्लो कर रही है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन क्या होगा स्मोक कमिंग आउट, तो ट्रेन का तो कुछ नहीं होगा, एयर का फ्लो जो होगा वही स्मोक का फ्लो होगा। तो ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। तो चलिए आशा करता हूँ कि आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा, और आज हमारा डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस का टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। तो अब आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए इस टॉपिक का। होप करता हूँ शुरू भी कर दिए होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस के हर एक टॉपिक अब आप कर सकते हैं। और जितने भी टाइप के एग्ज़ाम्स हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, ये कोर्स उन सबके लिए बेनिफिशियल है। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, कोई दूसरे तैयारी कर रहा है एसएससी वगैरह या कोई भी चीज़ों का, बैंकिंग रेलवेज़ का, तो उनको भी शेयर करिए और ज़्यादा लोग तो कि ये बेनिफिट पहुंच पाए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। टाटा, बाय बाय।